तो हम इस वीडियो में बिहार पुलिस मद्य निषेध, ठीक ना, बिहार मद्य निषेध, ठीक ना, बिहार मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, ठीक ना। और इसमें हम जो है आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कर रहे थे, इससे पहले हमको मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 वाला जो आपने पीछे वीडियो मैंने करा चुका था। वीडियो नहीं देखेंगे तो आप जो है सीरीज शुरू से जब ये लाइन बाई लाइन देखते तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, ज़्यादा क्वेश्चन भी आप कर पाते हैं, ठीक ना। इस वीडियो में जो सेट नंबर 8 देखेंगे, इसके पहले हमने 60 सेट डाल दी चुका है, ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारीकी से हम जो सेट नंबर 8 को यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिफाइन करते हुए और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है कि हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है। यानी कि दोस्तों हजारों झीलों की भूमि जो है वो झीलों की देश डायरेक्ट बोले झीलों की देश किसे कहते हैं, तो झीलों का देश जो होगा ना वो फिनलैंड को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में त्यांगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसंगपो कहा जाता है, जबकि इसे ही बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो इसे ही हम लोग बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। इसे हम लोग बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्यारे साथियों 3 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा शौर्य पुरस्कार जो है वो कौन सा है, तो भारत में सर्वश्रेष्ठ जो शौर्य पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है, ठीक ना। और उसके बाद 3 नंबर पे आपका आता है अशोक चक्र, ठीक ना। लेकिन आप जो है राइट आंसर किसको लगाइएगा, परमवीर चक्र को लगाइए, ठीक है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, वीरभूमि समाधि है, वीरभूमि में किनकी समाधि है, ठीक है। तो वीरभूमि में जो है आपको किनकी समाधि है, तो वीरभूमि में आपको राजीव गांधी की समाधि देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहीं बात करते हैं कि संजय गांधी जो है इनको कहाँ पर है, तो इनको बोलते हैं शांतिवन, कहाँ पे इनको शांतिवन, ठीक ना, संजय गांधी का शांतिवन। इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो शक्ति स्थल, क्या है इनका शक्ति स्थल है, ठीक ना। और इसका मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे सेवा सदन कर्मभूमि और यहाँ पे गबन किस हिंदी लेखक की सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ हैं। यानी कि ये तीनों जो है वो किनका जो है इनके लेखक कौन है, ठीक ना। तो ये जो है आपको प्रेमचंद्र इसके लेखक हो जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्यारे साथियों 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। यानी कि कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण संकलन जो बात करते हैं ना तो वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीजक, ठीक है। अगला है दिलवाड़ा के मंदिर का एक उदाहरण है, यानी दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस शैली का बना हुआ है, तो वह नागर शैली का बना हुआ है, ठीक ना। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तरी भारत में नागर शैली, जबकि दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली को मान्यता दी गई, उधर उस तरह प्रकार के मंदिरों को निर्माण किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विज्ञान दिवस की बात करें ना तो विज्ञान दिवस जो है ना वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्यारे साथियों नृत्य शैली, यहाँ पे डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। यानी कि डोलू कुनिथा किस राज्य से संबंधित है, तो प्यारे साथियों ये जो है अगर आपके कर्नाटक से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला है प्यारे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है। यानी कि एमएसपी तय करने की जिम्मेवारी जो है ना वो आपको यहाँ पे सीएससीपी की है, यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग की है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों अगला 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। यानी कि प्यारे साथियों फ्रांस और यहाँ पे स्पेन की सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर आपको यहाँ पे पिरिनी पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगला है सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्षण है। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का जो प्रधान लक्षण है वो क्या है, तो मुद्रा आपूर्ति की नियंत्रण करना, ठीक ना, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करना इसका राइट आंसर होगा। अगला है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यानी गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक ना।
यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? यानी कि भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया था? तो वह 2010 में किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? यानी संगम साहित्य की रचना जो था वो किसने किया था? तो किस भाषा में लिखा गया? तो वह तमिल भाषा में लिखा गया। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के यहाँ पे उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल और केवल कब? तो वह संशोधन किया जा सकता है केवल और केवल संसद के द्वारा। किसके द्वारा? केवल और केवल संसद के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है? यानी राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति त्याग पत्र जो देता है ना वो उपराष्ट्रपति को देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान अधिनियम 2003 द्वारा यहाँ पे अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसमें सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या जो है आपको 22 देखने को मिल जाती है। ठीक ना, अनुसूची 8 में। अगला है क्वेश्चन प्यारे साथियों 19 नंबर, जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह एक असत्य है? ठीक ना, बात करते हैं कि इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है। जी नहीं, पहला ही क्या है? गलत है। तो पहला ही आंसर आपका मिल गया। ठीक है, पहला आंसर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है। अगला है क्वेश्चन प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि ध्वनि के बारे में लिखित में कौन सा असत्य है? मतलब ध्वनि के बारे में कौन सा असत्य है? तो ध्वनि निर्मात में आगे नहीं बढ़ सकती है। क्या ध्वनि जो है निर्मात में आगे नहीं बढ़ सकती? बिल्कुल ध्वनि आगे निर्मात में बढ़ सकती है, तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 नंबर है, तापमान या माध्यम में के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है? जी नहीं, इसमें समान नहीं तो बल्कि बदलती रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। तो पेट्रोलियम के अनेक उत्पाद जो है प्राप्त किए जा सकते हैं प्रभाजी आसवन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक ना, प्रभाजी आसवन प्रक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्नलिखित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? यानी केवल जो है मिश्रण नहीं बल्कि एक ही तत्व से बना है, तो वो है आपका हीरा। हीरा में किसी भी तत्व या किसी भी यहाँ पे पदार्थ का मिश्रण नहीं होता है, बल्कि वह एक शुद्ध हीरा होता है। ठीक ना, और कार्बन का सबसे शुद्धतम अपरूप भी होता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा पाया जाता है? ठीक ना, यानी कि मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं सबसे प्रचुर मात्रा में आपको ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन जो है एम्फीबियन नहीं है? यानी उभयचर इसमें से कौन जो है आपको उभयचर नहीं है? तो कछुआ जो है वो क्या है? उभयचर नहीं बल्कि अपने पैरों से चलता है। ठीक ना, उभयचर नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? कौन सी बीमारी है प्यारे साथियों जो कि बैक्टीरिया द्वारा फैलती है या बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पे होती है? ठीक ना, यहाँ बात करते हैं तो कछुआ जो है आपका सरीसृप वर्ग में आता है। ठीक ना, कछुआ ऊपर में हमने बताया था कछुआ जो सरीसृप में आता है। ठीक ना, थोड़ा सा भूल गए थे। यहाँ पे कौन जो है एम्फीबियन जीवाणु से होती है? कौन सा रोग जो है आपको जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो वो जो है क्षय रोग जो है जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला है प्यारे साथियों यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, नालियों और यहाँ पे मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? मोरियों को साफ करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जलस्तर में वृद्धि के आकलन के लिए डैश नामक एक नई तकनीक विकसित की है। तो उस तकनीक का नाम है यहाँ पे प्रभाव आधारित पुनर्अनुमान दृष्टिकोण। ठीक ना, प्रभाव आधारित पुनर्अनुमान दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए इतने जल्दी हमने 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ भी आ चुके हैं, इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन जो है तेजी के साथ कर रहे हैं। ठीक ना, और तेजी के साथ क्वेश्चन करना भी पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन का मात्रा भी ज़्यादा रह रहा है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था? ठीक ना, अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान भी था और लेखक भी था? तो वह हर्षवर्धन था। ठीक ना, हर्षवर्धन एक ऐसा राजा था जो कि
बौद्ध धर्म का अंतिम था और क्या था, महान बना। ठीक है, अगला है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत के धीरे धीरे उत्तर यहाँ पे दायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा, ठीक ना, यानी किसके द्वारा ये उसने पारित किया था, तो वह जो था अगस्त 1917 की घोषणा, ठीक ना, अगस्त 1917 की घोषणा के तहत। ठीक है, चलिए, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर जो था वो किस नदी के तट पर स्थित था, तो वह विजयनगर साम्राज्य था वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच पर यहाँ पे समय मध्याह्न 12 बजे हैं तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा, यानी कि समय जो है वो क्या होगा, तो वह शाम के 3:20 होगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, यानी कि गोमतेश्वर की जो मूर्ति है प्यारे साथियों वो कहाँ स्थित है, तो वह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। जो गीतांजलि पुस्तक है उसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो वो से रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है आपको अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चीनी तीर्थयात्री हैंगसंग ने भारत का भ्रमण किया। किसके शासनकाल में चीनी यात्री जो था वो भारत का भ्रमण किया था, तो वह भारत के भ्रमण में जो किए थे ना वह हर्षवर्धन के शासनकाल में किए थे। लेकिन जब हर्षवर्धन का शासन, जहाँ पे हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो हर्षवर्धन के भी यहाँ पे इसका भी राज यहाँ पे राजपाट छोड़कर दूसरे जगह ये चले जाते हैं। ठीक ना, शशांक के यहाँ। अगला है, सौरमंडल की खोज किसने किसने की थी, यानी कि सौरमंडल की खोज जो था वो कोपरनिकस ने किया था। ठीक ना, सौरमंडल की खोज जो था ना वो कोपरनिकस ने किया था। ठीक है, अगला है 47 नंबर, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी किस देश के समूह से जो है प्यारे साथियों भूमध्य रेखा जो है वो गुजरती है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलंबिया, केन्या या फिर तथा इंडोनेशिया से ये गुजरती है। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया जा सकता है। किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम यहाँ पे समाप्त किया जा सकता है, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है, यानी कि बांग्लादेश से जो भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है, तो ये तो ऑप्शन से ही पता चलेगा कि भारत में से जो है ये कौन सा राज्य जो है सटा नहीं है। देखिए, मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय भी जो है बांग्लादेश से सटा है, पश्चिम बंगाल जो है सटा है, लेकिन त्रिपुरा भी ये भी सटा है, लेकिन मणिपुर जो है वो नहीं सटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है, यानी कि लोक लेखा समिति जो है अपनी साल की रिपोर्ट जो है किसे पेश करती है, तो वह जो है लोक अध्यक्ष को जो है ये पेश करती है। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद का अंग है कौन, जो है इसमें संसद का अंग है, तो वह जो होगा आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों के तीनों क्या है, संसद के मुख्य अंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो पहली बार जो है आदिवासी शब्द का प्रयोग यहाँ पे ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। ठीक ना, ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। अगला है, किसने निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी, यानी कि कौन सी घटना जो है पहले घटी थी, तो उसका राइट आंसर होगा, देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सामान्य अपेक्षा के सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्सवेल यहाँ पे कब किया थी, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक ना, यानी कि मार्कोनी ने प्रथम बेहतर सिग्नल भेजा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि मैक्सवेल इतना में हुआ था, इसका सिद्धांत प्रतिपादन किया था। हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का पूरा नाम क्या था, यानी विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था, तो विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम जो था ना वो गैट था। क्या था, गैट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के झींगा मछली का आयात सबसे अधिक करता है, यानी कि भारत में जो है झींगा मछली सबसे ज़्यादा आयात निर्यात कौन आयात करता है, तो वह चाइना करता है। ठीक ना, चाइना सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ झींगा मछली भेजता है। ठीक है, अगला है, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था, यानी कि मिलिट्री विभाग का जो प्रधान हुआ करता था तो वह कौन था,
वह का मीर बख्शी था, ठीक ना, मीर बख्शी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक उम्र सीमा की बात करें ना, तो वह जो है आपका 30 ईयर तो होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन का, वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, ठीक ना। वंदे मातरम जो है ना, सॉरी, हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी तो यहाँ पर है ना, मैंने एक में लगा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, करेगा 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह आग किस दिन भड़की थी? तो वह 10 मई को भड़की, 10 मई 1857, ठीक है, 10 मई 1857 को ये भड़की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस बात से, वाद यंत्र से, ठीक ना, वाद वादन से रहा है, यानी वाद यंत्र से रहा है? तो वह पंडित रविशंकर प्रसाद जो है ना, शंकर जो है ना, वो सितार बजाया करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सतलज, चिनाब और रावी नदी, ये मतलब नादवी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ है? ये तीनों जो है किसकी सहायक नदियाँ है? तो यह तीनों जो है सिंधु नदी की सहायक नदी, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अनुच्छेद नंबर 370 का संबंध किस राज्य के प्रधान से है? तो 370 का संबंध जो है ना, वो आपको जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे जैसे 370 हट गया तो जम्मू कश्मीर से है ना। क्वेश्चन है, स्वेज और यहाँ पे नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को डैश डैश द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक ना, किसके द्वारा ये जोड़ता है? तो यहाँ पे लाल सागर को जोड़ता है, ठीक ना, लाल सागर को जोड़ता है, ठीक ना, भूमध्य सागर से। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है तो ओनली ऑन संसद उसको हटा सकता है, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने वैशाली को लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो कौन सा ऐसा शासक था जिसमें जो है वो जो था वो लिच्छवी से की रानी जो है कुमार देवी से विवाह किया, ठीक ना। तो वह जो था वो सॉरी, एक मिनट रुक जाइए, ये चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक ना, चंद्रगुप्त प्रथम, हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? विवाह किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम जो था विवाह करता है, और इसी ने जो है राजा रानी के राजा रानी नाम का सिक्का भी ये चलाया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन छाटा, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाधिराज की उपाधि धारण की थी, कहाँ पे ये धारण किया था? महाधिराज की उपाधि जो था ये कहाँ पे धारण किए हुए थे? तो यह जो थे पाटलिपुत्र में धारण किए थे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1947 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, ठीक ना। तो उससे उन्हें जो है आपको हजारीबाग जेल में भेजा गया, सॉरी, हजारीबाग नहीं बल्कि वो तो 1974 में भेजा गया था, बांकीपुर जेल में, ठीक ना, बांकीपुर जेल में भेजा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया? तो महाधिवक्ता के पद से बलबन देव सहाय ने इनका दिया था जी, त्यागपत्र दिया था। अगला क्वेश्चन है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, किसका चुनाव एकल यहाँ पे संक्रमणीय मत प्रणाली से नहीं होता है? तो संक्रमणीय मत प्रणाली से जो चुनाव नहीं होता वो विधानसभा के सदस्य का चुनाव जो है नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम इस वीडियो में इस चैप्टर मतलब इस सेट में केवल और केवल जीके और जीएस का ही क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक ना, और आपको हिंदी और इंग्लिश और आपको मैथ का क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं, ठीक ना। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक।